जनाब ये सब जो है ना, ये बस इनकी समझ लें नौसरबाजियाँ हुक्मरानों की। जो बढ़ाने पे जब आते हैं तो कितना कितना रेट बढ़ा देते हैं, और जब कमी करनी होती है तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये। अब ये 50 रुपये बढ़ा के तो बाद में 7 रुपये कम करके आवाम को जो है ये बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हमारा तो इन लोगों से तो बाहर उठ गया है। मुझे आप बताइए, ये गलियाँ खोद के ये बस सड़कें बना के ये समझते हैं कि बस हमें सड़कें बनाना दुरुस्त नहीं सर नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देखें हाँ, एक PTI की हुकूमत थी खान की, जिस हुकूमत में हमें रिलीफ मिला है, और ये मैं बरमला आपको कह रहा हूँ, और हमें उसी से उस बंदे से उम्मीद है अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। पिछला जो है 2-3 महीनों का वो कर देंगे भी, बस ये आपको मैंने 6 रुपये यूनिट सस्ता 7 रुपये 41 पैसे घरेलू सार्फिन, 7 रुपये 69 पैसे संती सार्फिन। 7 रुपये का जो कर दिया हुआ है, लेकिन ये महीना चलाएंगे उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। अभी आगाज़ है ना, अभी देखते हैं बिल जब कम होगा तो फिर पता चलेगा। मुझे नहीं लग रहा ये मिले। अगर अच्छी बात है, अगर कर देते हैं तो गुड लक है, वेलकम करते हैं इन लोगों को। देखिए, मुल्क को एक अच्छे हुक्मरान की ज़रूरत है, और ये इस वक्त आपको भी पता है कि अच्छा हुक्मरान कौन है, जो गरीब आवाम की सोचता है। अगर तो वो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं तो फिर होनी चाहिए। माशाल्लाह जी, देखें जो अच्छा काम है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, सिंपल इज़ दैट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। कैपिटल स्पेशल में आज हम बात करेंगे आवाम से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी गई है, जिसके मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कम किया गया है, और इसके साथ साथ सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे जो है सनती सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कमी जो है की गई है। आवाम से जानेंगे आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और बिजली सस्ती होने पर वो क्या समझते हैं। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी वाज़े कमी 15 तारीख को मतवक्के है, और आवाम से ये भी जानेंगे कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, महंगाई में किस तरह से कमी को देखते हैं, और एहतजाजी अगर कोई रैली या एहतजाज की कॉल निकलती है तो क्या आवाम उसका साथ देंगे। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आएँ, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिजली सस्ती कर दी है, घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे कमी हुई है, आवाम क्या सोचती है? जनाब ये सब जो है ना, ये बस इनकी समझ लें नौसरबाजियाँ हुक्मरानों की। जो बढ़ाने पे जब आते हैं तो कितना कितना रेट बढ़ा देते हैं, और जब कमी करनी होती है तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये, ये सिर्फ समझ लें इन्होंने आवाम को। लेकिन एक देखें, रिलीफ तो मिल रहा है ना 7 रुपये का। देखें ना, रिलीफ तो इस सूरत में होता है ना कि मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने बिजली की कीमतें 50 रुपये बढ़ाई हैं, मिसाल के तौर पर 50 रुपये बढ़ाई हैं, तो भी ये 100 रुपया कम करें। वो समझ में भी आता है कि उन्होंने आवाम को डबल रिलीफ भी दी है। अब ये 50 रुपये बढ़ा के तो बाद में 7 रुपये कम करके आवाम को जो है ये बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हमारा तो इन लोगों से तो बाहर उठ गया है। इस हुकूमत से समझ लें कि हमें किसी तरह की कोई तवक्को नहीं है। नहीं, वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मंसूबे लग रहे हैं, और साथ साथ अवामी फ़लाह बहबूद के काम किए जा रहे हैं। बिजली की कीमतें भी कम है और देखने में ऐसा कम आता है। सर जी, आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन से फ़लाह बहबूद के काम हो रहे हैं? मुझे आप बताएं, ये गलियाँ खोद के ये बस सड़कें बना के ये समझते हैं कि बस हमें सड़कें बनाना दुरुस्त नहीं है। सर नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। देखें, जो एक माशरे में बेसिक्स जो एक ह्यूमैनिटी के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहले एजुकेशन है, फिर आपकी हेल्थ है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अपनी आवाम को, पब्लिक को डिलीवर करनी है। उसमें ये हुकूमत बिल्कुल 0/0 है। एजुकेशन पे भी वो काम कर रहे हैं, एजुकेशन भी सर, लोगों को दे रहे हैं, लेकिन सेहत पे भी छापे मारे। आप देहाती इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे आप स्कूलों के हाल अहवाल देख लें, वहाँ पे बच्चों के बजाय आपको गधे बंधे हुए नजर आएंगे। ये हमारी एजुकेशन का हाल है। आप लोग ही मीडिया वाले आप सारे रिपोर्ट करते हैं ना, दिखाते हैं, आप जाके देखें ज़रा देहाती इलाकों में क्या है। इवन के हमारे ये जो सिटीज़ में, हमारे शहरों में, इनके सरकारी स्कूलों का हाल देख ले, क्या हाल है वहाँ पे। तो इन मामलों में जो है ना, जो बेसिक्स आवाम की नीड्स हैं, उनमें ये हुकूमत बिल्कुल ज़ीरो है। हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है। हाँ, एक PTI की हुकूमत थी खान की, जिस हुकूमत में हमें रिलीफ मिला है, और ये मैं बरमला आपको कह रहा हूँ, और हमें उसी से उस बंदे से उम्मीद है अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द बाहर आए और हमारे लिए हम कुछ करें आवाम के लिए। PTI एहतजाजी कॉल दे रही है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, रैलियाँ निकालेंगी, तो क्या लाहौर के शहरी बाहर निकलेंगे? बिल्कुल सर, हम निकलेंगे, हम खान के साथ हैं, हम वक्त 24 घंटे हम उसके साथ। कब निकलेंगे? सोशल मीडिया पे निकलेंगे? सर, जब हमारा खान हमें कॉल करेगा, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम उसके साथ हैं। वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है, वो इस्लामी
हमारा इस्लामी ममालिक के हवाले से आप देखें कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया उसने किस तरह से इस्लाम का परचम बुलंद किया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह से उसने आवाज़ बुलंद की। डिफरेंट पिच पहले भी कॉल्स हुई लेकिन लाहौर के लोग उस तरह से निकले नहीं हैं, तो कैसे समझते हैं अब भी कॉल आएगी तो निकले? सर देखें कुछ डर का माहौल, कुछ खौफ जो है वो अवाम के दिल में बैठ गया था। जिस तरह आपको पता 9 बजे के बाद सारे मामला हुए थे, लेकिन अब अवाम के अंदर वो जोशो जज्बा वलवला दोबारा से देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखें 2 साल तकरीबन होने वाले, हमारा लीडर जेल में है, हमने उसकी शक्ल सूरत तक नहीं देखी। तो समझ लें हमारे लिए यही चीज़ काफ़ी है कि हम अपने आप को पंप करें, और जब हमारा खान हमें, हमारा लीडर हमें कॉल करे तो हम बाहर निकलें, और इंशाल्लाह हम निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। आप निकलेंगे? हम निकलेंगे, पूरी आवाम निकलेगी इंशाल्लाह। हमारा चलें जी, हम देखेंगे कि किस तरह से आवाम निकलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि वो एहतजाजी रैली निकाले इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे आम शहरी क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिजली की कीमतें कम हुई हैं, क्या फ़ायदा होगा आवाम को, क्या सोचती है आवाम? महंगाई कम नहीं होगी, ये होती नहीं है, होती हैं तो अगले दिन फिर बढ़ जाती है। अब आगे पेट्रोल की कीमतें भी कम होनी है, इस तरह तो लोगों के लिए आसानी होगी। होती है लेकिन फिर महंगी हो जाती है। हाँ जी, आवाम मायूसी का इजहार किसी जगह पे कर रहे हैं, वो समझते हैं कि महंगाई होती है मगर उस तरह से कमी नहीं होती जिस तरह से कमी जो है वो तसव्वुर करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी। आए और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बिजली के रेट कम हुए हैं, घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ दिया वज़ीर आज़म ने, क्या कहेंगे? रिलीफ क्या दिया हुआ भाईजान, अभी वक्ती तौर पर देखेंगे, ये पिछला जो है 2-3 महीनों का वो कर देंगे भी, बस ये आपको मैंने 6 रुपये यूनिट सस्ता 7 रुपये 41 पैसे घरेलू सार्फिन, 7 रुपये 69 पैसे सनती सार्फिन। 7 रुपये का जो कर दिया हुआ है, लेकिन ये महीना चलाएंगे उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे, वो पुराने रेट पे फिर ले आएंगे। इन चीज़ों का फ़ायदा तो किसको होगा? जो अमीर बंदे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको यूनिट्स फ्री मिल रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। आम बंदे को फ़ायदा बड़ी मुश्किल वाली बात। वो तो पैसे ही नहीं दे रहा, फ़ायदा तो घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन वो 1 महीने के लिए फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं होगा फ़ायदा। वो तो उन्होंने स्टार्ट के सीज़न पे दे दिया ना, गर्मियों के अभी आगाज़ है, तो ये तो इस सीज़न में तो यही रहेगा ना। अभी आगाज़ है ना, अभी देखते हैं, बिल जब कम होगा तो फिर पता चलेगा। मुझे नहीं लग रहा ये मिले, अगर अच्छी बात है, अगर कर देते हैं तो गुड लक है, वेलकम करते हैं इन लोगों को। अगर नहीं करते तो फिर जैसे चल रहा है मामला तो उसी तरह चल रहा है। मुझे वैसे होता नहीं है नज़र आता अभी। अगर ये पेट्रोल की कीमतें भी कम होने की नवीस सुनाई जा रही है, 15 तारीख से पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी। अभी देखें जी, पिछले दिनों में भी देखें कितना उन्होंने ज़्यादा रेट किया था, लेकिन बाद में देखा है 1 रुपया उन्होंने कम कर दिया है। बढ़ाते 20 रुपये हैं और कम 1 रुपया करते हैं। तो ये वैसे दुरुस्त बात है कि बढ़ाने और कम करने का जो शरह है वो है। हाँ जी। अगर कोई इसी सूरत हाल में अवाम जिस पे रद्द-ए-अमल दे रही है और कोई एहतजाजी कॉल आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या किसी और जमात की तरफ से, तो क्या लाहौर के लोग एहतजाजी कॉल का हिस्सा बनेंगे? नहीं, बड़ी मुश्किल वाली बात है। लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही, वो किस तरह निकलेंगे बाहर? हर बंदे को अपने पेट की पड़ी हुई है, वो कैसे धरनों में जाएंगे? पिछले जो इतने मामला ख़राब हुए हैं, लोग डर के घरों में छुप के बैठे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल भी लोग बाहर निकलेंगे। अब कोशिश तो यही हो रही है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अच्छा बंदा, अगर चाहे ये भी बैठे हुए हैं, यही काम अच्छा कर दें तो लोग इनकी तरफ भी, इनको भी वेलकम करें भी, ठीक है जी मामला। ये बात तो कह रहे हैं ना, इन्होंने भी तो कोशिश की है, मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश करके दिखाए ना, वो दिखाएंगे कोशिश करके तो फिर ही पता चलेगा ये ना। कोशिश करके दिखाई थी ना, ये कीमतें कम हुई हैं जो। अभी देखें जी, 6-7 रुपये बता रहे हैं, 7 रुपये 59 पैसे जितने भी हो रहे हैं, अगर ये कम होगी 2-3-4 माह, ये पूरी गर्मियाँ, इनको सब दोस्तों को, सब ये आवाम को रिलीफ मिलेगा तो फिर तो ठीक है। अगर रिलीफ नहीं मिलता, 1 महीना 2 महीना रिलीफ देके फिर वो पुराने रेट पे आ जाएंगे, तो ऐसा फ़ायदा नहीं। फिर एक ही रेट रख दें, चाहे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, तो आवाम खुश हो जाए बस। बड़ी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की है। लोग ये कह रहे हैं कि इस जो कमी की गई है बिजली के निर्खों में या पेट्रोल है, ये किसी तौर पे वाज़ेह तौर पर महंगाई में कमी, और वो उसका जो तसलसल है वो बरकरार होना चाहिए। भाई मौजूद हैं। भाई क्या समझते हैं, बिजली के निर्ख कम हुए, पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं, आप क्या समझते हैं? आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया हुकूमत की तरफ से? देखिए, मुल्क को एक अच्छे हुक्मरान की ज़रूरत है, और ये इस वक्त आपको भी पता है कि अच्छा हुक्मरान कौन है, जो गरीब आवाम की सोचता है। अगर मुल्क बिल्कुल देखें, हमारा मुल्क जिस सतह पर पहुंच गया था, शरीफ सोच रहे हैं जिस सतह पर पहुंच गया था उससे बहुत पीछे आ चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन गरीब आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, ताकि गरीब आवाम अपना जो है ना वो सरकट चला सके। क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और सियासी जमात एहतजाजी मुजाहरे की
रैली की, एहतजाज की कॉल देती है, तो लाहौर निकलेगा? अगर तो वो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं तो फिर होनी चाहिए। अगर वो कोई अपनी सियासी बेस पे निकाल रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए निकाल रहे हैं तो फिर ये सिचुएशन इस वक्त में ये कहना मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो है ये कॉल देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो किस क्रिटिकल सिचुएशन में है, इस वक्त जो है वो कॉल नामुनासिब है। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मैं अंदाज़ा करूँ कि आप ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क क्रिटिकल सिचुएशन में है, शहबाज शरीफ अच्छा काम करते हुए कोशिश भी कर रहे हैं और अवामी रिलीफ की भी बात कर रहे हैं, फिर भी आप समझते हैं अच्छे हुक्मरान, फिर भी आप ये इसी तरह से तजब्जुब की का बयान है? सर इस वक्त आपको भी पता है जो मुल्क की सूरत हाल है, सच हमेशा लगता कड़वा है। क्या समझते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम का सोचते हुए रिलीफ दे रहे हैं, बिजली के नर्ख कम किए हैं, आगे पेट्रोल की कीमतें भी कम होनी हैं, क्या समझते हैं? कैसा अमल है उनका? माशाल्लाह जी, देखें जो अच्छा काम है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, सिंपल इज़ दैट। क्यों? दो चीज़ें हैं। बात ये है कि अगर हम कंपैरिजन्स करने बैठे, देखें चाहे आपकी इनकम हो, चाहे मेरी इनकम, चाहे हमारे मुलाजमीन की इनकम या ये जो बेचारे रोड साइड पे काम कर रहे हैं इनकी इनकम, क्या हमारी इनकम उस तरह बढ़ी जिस तरह पिछले 4 साल में? मतलब इन जो भी मतलब लेट्स से कि इमरान खान, क्योंकि वो तो मतलब मैं उसको फेवर नहीं कर रही या उसकी साइड नहीं ले रहा, उसके बाद ये आए और ये जहाँ से ऊपर लेके गए फिर ये गवर्नमेंट उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए ठीक है करप्ट थे, सारा कुछ थे, लेकिन यार 7 रुपया कम किया, पहली बात। अच्छा, मैं कोई नाउम्मीद नहीं हूँ अपने अल्लाह से, और फिर उसके अल्लाह ताला ने जो भी हुक्मरान हम पे मुसल्लत की है, चाहे ये हो चाहे इससे पहले चाहे उससे पहले, मामला ये भाईजान जो ये बच्चा है ना, गरीब आदमी, सबसे गरीब, अल्लाह का शुक्र है मेरे पे फजल है, आप पे भी फजल है, इस पे भी फजल है, मगर वो लोग जो प्रोटेक्टिव थे ऑलरेडी, जो गुरबा हैं 100 यूनिट के अंदर जो बिजली इस्तेमाल कर रहे थे कसक के, ठीक है, सहक के, ऐसे ही है। उन गरीबों की तो बेचारों ने बिजली सस्ती नहीं की। वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड लोग हैं, ऑलरेडी उनको 11-12 रुपये या 17 रुपये तक यूनिट मिलते हैं। बात ठीक है, गरीब भी तो वही है ना सबसे। अब आप एक चीज़ सोचें, ठीक है, मेरे घर में 600-700 यूनिट इस्तेमाल हो जाता है, कमीनगी करते करते भी, कमीनगी कहेंगे ना हम इसे, सैक। जो आदमी जो बेचारा 100 यूनिट के अंदर इस्तेमाल कर रहा था, सर उसकी इनकम भी तो वैसी है ना। आप एक चीज़ समझें, आपने बेसिकली प्रोटेक्टेड का नाम दिया हुआ है उसे, ठीक है सर, फेवर तो आपने मुझ जैसों को किए, शुक्रिया, मेरा बिल कम हो जाएगा, आपका भी बिल कम हो जाएगा, इस भाई का भी हो जाएगा, मगर वो क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को हमारी मार्केट में जिनके घर में एक पंखा है और एक लाइट है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बड़ा खुश था, मैं तो बहुत खुश था कि हाँ यार गुड, सबके लिए सस्ती हो गई। वो तो मुझे उस बेचारे ने बताया भाईजान हमें नहीं फ़र्क पड़ा। मैं कि कैसे नहीं पड़ा? उसने कहा जी जो हम 100 के अंदर अपने यूनिट को इस्तेमाल कर रहे थे ना, हमें नहीं फ़र्क पड़ा। तो उनका भी सोचना बनता है भाई, बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है कि बिजली सस्ती हुई। सर जी उस वो गरीब आदमी जो गोश्त, क्या पता उनके भी बिल में वो रिलीफ बन के आ जाए। अल्लाह करे आ जाए। मामला दूसरी तरफ देखने का भी है ना भाईजान। कुछ माह पहले, 2 माह पहले तनख्वाहें जो माशाल्लाह आपकी या मेरी या इन भाइयों की नहीं, जो MP MNAs की और मिनिस्टर्स की बढ़ाई गई, शायद 1 लाख से 5-5, 6-6 लाख के करीब लेके गए और 2 लाख वाला 6-8 लाख रुपए पे गया। वो लोग जो इस मार्केट में या कहीं भी पाकिस्तान में जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, हम तो बिज़नेस, अल्लाह का शुक्र है बिज़नेस ओनर्स हैं, हमारी नहीं बढ़ी तो उन गुरबा की कैसे हम बढ़ा दें? कहने का कैसे बेहतरी तो हो रही है, आगे महंगाई में भी कमी होगी वाज़े तौर पे। उम्मीद है कि जो बड़े बड़े आपके प्लेयर्स हैं मुर्गी के, उम्मीद है आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, जिन्होंने मुर्गी 800 रुपया किलो कर दी है। ऐसा ही है ना, जिन्होंने मुर्गी 800 रुपया किलो कर दी है वो मैं या आप जैसे नहीं हैं सर, वो इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। मतलब वो चाहे इमरान पार्टी से हो चाहे जरदारी पार्टी से हो, वो हुक्मरान तबके में ही बैठे हुए हैं ना। एक चीज़ मैं भी ये भी जानना चाहूँगा, आपने कहा कि पिछले 4-5 साल के अंदर ये सूरत हाल बनी, तो फिर ये तस्लीम किया जा सकता है कि 2017 में मियाँ नवाज शरीफ के दौर में सूरत हाल मुख्तलिफ थी, डॉलर कंट्रोल था, पेट्रोल कंट्रोल था, उस दौर में वो नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, बहुत बेहतर था। मसला तो और है ना, हमें तो आज तक हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि भाई हमारे जो नीचे पेंदे में जो हमारे लेट से कि जो कूलर है ना, ठीक है, हमारा जो घड़ा है उसके नीचे जो सुराख है ना बाल्टी में, वो कौन बंद करेगा? जरदारी साहब, बीबी साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इवन वो, क्योंकि उनके साथ भी वही यही लोग थे ना, इमरान खान के साथ भी
यही लोग थे जो इनके साथ आज बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, क्या मैं उम्मीद या KPK वाले उम्मीद रखें कि जनाब खटक साहब जब जो पहले करप्ट थे अब वो धुल गए? अब चीज़ समझे ना, ये मतलब मैं सॉरी टू से हमारे ज़ाहिर बात है जी हुक्मरानों में से हैं, पहले भी हुक्मरान थे, ठीक है, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे तब भी। जब तक उस लीकेज का ख्याल नहीं किया जाएगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा, देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे अंदर भी है। मसलन अभी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम किया, देखें सफाई, नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू वज़ीर आला साहिबा कि जनाब इंक्रोचमेंट पे भी बड़ा हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ ना, क्रेडिट गोज़ टू हर, ठीक है। उन्होंने इंक्रोचमेंट पे बड़ा काम किया, उन्होंने ठेले मतलब रेड़ियाँ ख़त्म करवा के तो रोड साइड पे उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया। अभी मैं वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले कि यार वो पता नहीं 70,000 वाली या 50,000 वाली यार जो वो बनती है रेड़ी, वो 2-2.5 लाख रुपए की बनवा दी गई। उनका कसूर नहीं है सर जी, जो नीचे बैठे हुए हैं ना, जो 18वें 20वें ग्रेड में बैठे हुए हैं, जिनको बाबू कहा जाता है, सर मामला मतलब ओवरऑल सिस्टम करप्ट हुआ पड़ा है, कौन सीधा करेगा? बाबू सेठ का मसला है। अच्छा ये बताइएगा, अगर में कोई एहतजाजी कॉल या एहतजाजी रैली या हुकूमत मुखालिफ कोई ऐसी कॉल निकलती है एहतजाज की, तो क्या शहरी निकलेंगे या वो अपनी रोटी रोज़ी पे जाएंगे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बराए मेहरबानी हमें काम पे जाने दें, छितर मारन वाले बताओ ताकि असी अपनी रोटी कमाई है। एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। एहतजाज वाला मामला इस कौम में, मैं आपको एक बात बताऊं, ना इनको फ़र्क पड़ना है, ना इससे पहले जो हुक्मरान बैठे हुए थे उनको फ़र्क पड़ा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये हकीकत है। हम लोग बेचारे जो है ना, अवाम जो है, आम आवाम, ये बेचारी इसने सुबह निकलना है गधों की तरह। ये वही लोग हैं मुझ समेत जो 4-5 रुपए की बिजली भी इस्तेमाल कर रहे थे। हम लोग वही हैं जिन्होंने मुशर्रफ दौर में 135-50 रुपए का पेट्रोल पे हमारी चीखें निकल गई थी। आज हम 250 रुपये में शुक्र अदा कर रहे हैं कि यार 5 रुपये कम हो गया या 40 रुपये कम हो गया। सर सिस्टम को सीधा करना है ना, तो हमें अपना मुल्क की बेहतरी करना पड़ेगी, अल्टीमेटली करप्शन को ख़त्म करके, ठीक है। ये हकीकत है कि हमारे जो बाबू साहिबान है ना, मुझे डर लगता है कि ये ना हो कि मैं पॉइंट आउट हो जो इन बाबू साहिबान के आगे, हुक्मरानों के आगे नहीं। ये बेचारे तो 2-4 साल के बाद फिर हमारे दरवाजे पे होंगे। हुक्मरान जो बाबू साहिबान हैं, जो आपने किसी बाबू का खैर नाम तो नहीं लिया। चले, बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे लोगों की, और लोगों की तरफ भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या समझते हैं, बिजली के निर्ख कम हुए हैं, आवाम को फ़ायदा होगा और आगे पेट्रोल की कीमतें भी कम होती जा रही हैं? इंशाल्लाह का होगा, हम दुआ करेंगे कि कम हो। जितना भी गरीब लोग तो यही चाहेगा कि कम हो, जितना कम होगा हमें फ़ायदा होगा। कारोबार कैसे चल रहे हैं? कारोबार के मजदूरी कर रहे हैं, वेले फिर रहे हैं, काम है ही नहीं, काम ढूंढ ही नहीं रहा, महंगाई इतनी है तो काम पे भी नहीं कर रहे। गरीब आदमी यही फाड़क है। कितनी दिहाड़ी लग जाती है रोज़ाना की? रोज़ाना क्योंकि 500-600 रुपये की लग जाती है। 500-600 में कैसे गुजारा करते नहीं हैं? होता ना, नहीं होता। घर अपने घर नहीं, मकान किराए का है, तो कभी ज़्यादा भी लग जाती हैं? कभी ज़्यादा भी लगी जाती है, 800 की भी लगी जाती है, कभी नहीं लगती। जब नहीं लगती तो भूखे होते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं। लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, लोगों के ख़यालात आपने सुने। लोग इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि महंगाई में वाज़ेह तौर पर कमी होनी चाहिए है, और अवाम इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे और किसी भी एहतजाजी कॉल का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाना ज़रूरी समझ रहे हैं कि उनके घर का सर्किट चलता जाए। लोगों ने इस बात का भी इजहार किया कि आज से 4-5 साल 6 साल पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत बेहतरीन अंदाज में चल भी रही थी, आवाम को इतनी मुश्किलात नहीं थी जितनी आज है।